हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फेनिल मेथिल ईथर को जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में हीट किया जाता है तो क्या बनता है? आयोडोबेंजीन, फिनोल, बेंजीन या फिर एथिल क्लोराइड। तो चलिए रिएक्शन करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। फेनिल मेथिल ईथर में यहाँ पर O के साथ CH3 जुड़ा होता है, साथ में हमको क्या लेना है यहाँ पर? हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको आप प्रेजेंस में ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है, यहाँ पर जो है ये O है और ये H यहाँ पर चला जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? फिनोल। और साथ में आपका CH3 जो होगा इस I के साथ में रिएक्ट कर लेगा, साथ में आपका मिथाइल आयोडाइड निकल जाएगा। तो मिथाइल आयोडाइड तो इसमें कहीं है नहीं, तो आपका यहाँ पर फिनोल है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो फिनोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अम्लीय होगा? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक वो होता है जिसके पास -I आपको पता है ना, -I का मतलब होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आपका -I है, 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 ये भी आपका -I है। लेकिन जो CH3 होता है वो +I होता है, तो सिंपली ये तो आपका है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर +I हो गया। ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ना कि खींचता है। तो यहाँ पर आप देखिए -I तो इनमें है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो -I ग्रुप लगा हुआ है वो इसमें लगा हुआ है, इस फॉर्मूले में। इसका नाम होता है स्टूडेंट्स पिक्रिक एसिड, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा -I ग्रुप होने की वजह से इसकी जो अम्लता होगी, एसिडिटी होगी, वो सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नंबर B हो जाएगा, पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक्रिक अम्ल का नाम क्या होता है? देखिए सिमिलर ही क्वेश्चन आ गया है ये। देखिए ये पिक्रिक अम्ल है, तो इसका नाम पूछा है। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 मीन्स 4 2 4 6, यानी कि 3 जो हमारे इस पोजिशन है 2 3 4 2 3 4, तीनों हमारा 3 को हम क्या बोलेंगे? ट्राई। तो ट्राई नाइट्रो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और ये आपकी पूरा स्ट्रक्चर क्या है? फिनोल। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल आपका पिक्रिक एसिड का IPSC नेम होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर CH3 CH CH CH3, और यहाँ पर देखिए 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो हमें पता है कि जब भी हम IPSC नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हम ग्रुप और कार्बन की चेन का खास ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, अगर हम इस तरह चलते हैं या फिर इस तरह चलते हैं तो कार्बन की चेन जो होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप देखिए 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो तीसरा कार्बन है उस कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नाम देख सकते हैं आप इसका 3 मिथाइल। 1 2 3 4, 4 कार्बन को आप क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और 1 2 दूसरे कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? ओल, एल्कोहल का ओल, तो उसका सफिक्स होता है ओल। इसको स्टूडेंट्स आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेनोल। यहाँ पर आप 2 लगा सकते हैं क्योंकि 1 2 दूसरे कार्बन पर ओल है, तो इसको आप 2 ब्यूटेनोल लिख सकते हैं। इसके 2 नाम भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए CH3CH, ये भी एक फॉर्मूला है, इसका IPSC नेम आपको बताना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 मीन्स यहाँ पर 5 कार्बन की चेन है। 1 2 यानी कि 2 और 3 कार्बन पर ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ पर 4th कार्बन पर ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले साइड चेन को लिखते हैं। तो यहाँ पर 4th कार्बन पर क्या है? मिथाइल। तो 4 मिथाइल 2 3 यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 3 डाईओल पेंटेन, या स्टूडेंट्स आप इस तरह भी लिख सकते हैं 4 मिथाइल 1 नहीं 2 3 डाई पेंटेनोल, पेंटेनल नोल आएगा, सॉरी यहाँ पर वो है, ये OH ग्रुप होता है ना, तो इसको OL बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। C6H5N डबल बॉन्ड N, इसको डाइएजोनियम सोल्ट बोलते हैं। यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो बेसिकली इसका आंसर जो है फिनोल है, लेकिन मैं आपको इसको सोल्व करके दिखा देती हूँ। देखिए ये आपका इस तरह, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको डाइएजोनियम सोल्ट बोलते हैं। यहाँ पर ये इस तरह होता है N2Cl। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे H3O के साथ में तो स्टूडेंट होगा क्या? यहाँ पर देखिए ये N2 बाहर निकल जाएगा,
यहाँ ये Cl जो है ये इस H के साथ में बाहर निकल जाएगा HCl, और यहाँ पे जो बचेगा OH, वो OH आपका यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा इस तरह। तो बेसिकली जो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो फिनोल प्राप्त होगा। यहाँ H3O का HOH यहाँ निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। वेरी इजी क्वेश्चन। अल्कोहल आपको पता है ये अल्कोहल का ही सफिक्स होता है OH, जिसको O लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है? तो एसिडिक मैंने आपको बताया था कि जब भी जिस भी फिनोल या किसी के साथ भी मतलब जिसकी वो -I ज़्यादा होती है, वो जितने ज़्यादा जुड़े होंगे उसकी एसिडिटी पावर उतनी ज़्यादा अधिक होगी। अब यहाँ पर देखिए फिनोल है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ ताकि आप समझ लें। देखिए यहाँ पर ये फिनोल है, मैंने यहाँ पर फिनोल लिख दिया है। ओके, यहाँ पर जो है मेटा क्लोरोफिनोल है, यानी कि यहाँ पर फिनोल तो है और तो लेकिन यहाँ पर क्लोरो जुड़ा हुआ है। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो साइक्लोहेक्सेनोल है, यहाँ पर सिर्फ साइक्लोहेक्सेनोल है, और यहाँ पर बेंजिल अल्कोहल है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो -I ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, इसमें एक भी नहीं है, और यहाँ पर एक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा -I होता है वो आपका सबसे ज़्यादा एमएल होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मेटाक्लोरोफिनोल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा यौगिक जल में विलेय है। अब आप देखिए CH3 क्लोरोफॉर्म भी जल में विलय होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाई एथिल ईथर इसको बोलते हैं, या डायरेक्टली आप ईथर भी बोल सकते हैं, या फिर आपका अल्कोहल यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर आपका CCl4। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये भी जल में विलय होता है, ये भी जल में विलय होता है, ये नहीं होता जल में विलय, और ये भी आपका जल में विलय होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा विलय की बात पूछिए तो ध्यान रखिएगा क्लोरोफॉल और ईथर जो होते हैं ये जल में अल्प विलय होते हैं, मीन्स बहुत कम विलय होते हैं, जबकि जो आपका ये फिनोल होता है ये सबसे ज़्यादा विलय होता है, मीन्स पूर्णतः विलय जो विलय होता है ये जल में घुलकर बहुत जल्दी हाइड्रोजन आयन बनाता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा घुलनशील होगा। और यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म और ईथर जो होगा ये अल्प विलय होंगे, बहुत 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 कम, 9 to 10% ये कम विलय होंगे, इस वजह से इनको नहीं माना जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर जो होगा एग्जैक्ट ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिथॉक्सी मेथेन का सूत्र क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए मिथॉक्सी मतलब एक कार्बन की बात हो रही है, मेथ का मतलब एक कार्बन, और यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथॉक्सी मेथेन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कास्ट स्प्रिट कहलाती है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, कास्ट स्प्रिट जो होती है वो CH3OH को ही बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाए तो आप ध्यान रखें। शुद्ध अल्कोहल में C2H5OH की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, शुद्ध अल्कोहल के अंदर जो हमारी C2H5OH होती है, एथिल अल्कोहल जो होता है उसकी मात्रा 99.5 होती है। लेकिन अगर 1% एग्जाम में ये नहीं आता है तो आप 95.5 भी करेक्ट करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक्रिक फिनोल का नाइट्रीकरण उत्पाद बनाता है, यानी कि फिनोल जो होता है वो HNO3 के साथ में जब रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हमको लेना होगा फिनोल। तो फिनोल आप जानते हैं क्या होता है, ये आपका फिनोल है, ठीक है। तो फिनोल का नाइट्रीकरण का मतलब होता है HNO3। तो जब हम इसके साथ में इसकी रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर फिनोल तो आपका है ही, तो यहाँ से जो NO3 हैं ये NO3 के मॉलिक्यूल यहाँ पर जब ध्यान रखिएगा, जब भी HNO3 लेते हैं तो NO2 मॉलिक्यूल निकलता है, और जब भी H2SO4 लेते हैं तो HSO4 निकलता है, HSO3 HSO4 समथिंग। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमने, तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स निकलकर NO2 यहाँ जुड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका फॉर्मूला बना है ये आपका पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला बना है, और साथ में आपका बोतल निकल जाएगा। इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। फाइनली इसका जो आंसर होगा वो पिक्रिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्फोटक पदार्थ बनाने में उपयोगी होता है। विस्फोटक पदार्थ मतलब यहाँ पर देखिए ऑक्जेलिक एसिड है, CH3OH है, मिथाइल अल्कोहल है, या ग्लिसरॉल है, तो इसका जो आंसर होगा वो ग्लिसरॉल होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1 2 3 अल्कोहल के क्वथनांक का सही क्रम होगा। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर ये होगा।
नेक्स्ट देखते हैं फिनोल की प्रकृति कैसी होती है। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि फिनोल की जो प्रकृति होती है वो एसिडिक होती है, ध्यान रखिएगा। और फिनोल के ऊपर स्टूडेंट्स अनुनाद संरचना भी पेपर में आने की चांसेस होती है, तो आप फिनोल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्लिसरॉल का सूत्र होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ग्लिसरॉल का सूत्र जो होता है CH2OH CHOH CH2OH होता है। नेक्स्ट देखते हैं ल्यूकास अभिकर्मक है। तो ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है स्टूडेंट सांद्र HCl और ZnCl2 का मिक्सचर होता है। ध्यान रखिएगा सांद्र होता है ना कि तनु, इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा सांद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस गैस से मेथिल अल्कोहल के निर्माण में उपयुक्त होने वाला जल जो होता है गैस से मेथिल अल्कोहल के निर्माण में उपयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और क्रोमियम Cr2O3, ये जो होता है ये सभी जो होते हैं वो जल गैस से मेथिल अल्कोहल के निर्माण में यूज होने वाले उत्प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोडियम एथोक्साइड और सोडियम ब्रोमाइड को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो बेसिकली इसका आंसर जो होगा वो एथिल डाई ईथर होगा, बट मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए सोडियम एथोक्साइड, तो सोडियम एथोक्साइड का मतलब होता है मीन्स आपका C2H5ONa, ठीक है। और उसके साथ में एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन करानी है यानी कि C2H5Br होता है आपका, ठीक है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ से NaBr अलग निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले NaBr ही निकाल देती हूँ और उसके बाद में साथ में आपका ये C2H5O C2H5 यानी कि आपका ईथर निकल जाएगा बाहर, या डाई एथिल ईथर बोल सकते हैं आप इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पिक्रिक अम्ल का आईपीसी नेम क्या होता है। इससे सिमिलर हम 2 क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं। पिक्रिक एसिड का जो नाम होता है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल होता है, इस तरह बनता है ये। यहाँ पर OH होता है और यहाँ पर 3 पोजिशन पर आपका NO2 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्या उत्पाद बनाता है। तो एथिल एमीन आपका क्या होगा, यहाँ पर आप मैं रिएक्शन करके बता देती हूँ आपकी C2H5NH2, ये आपका क्या हो जाएगा, एथिल एमीन हो जाएगा। इसका हमें क्या करना है, नाइट्रस अम्ल, ध्यान रखने का नाइट्रिक अम्ल नहीं है, नाइट्रस अम्ल है। तो स्टूडेंट्स नाइट्रस अम्ल जो होता है वो आपका होता है HNO2 और नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। तो जब हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर आपका C2H5 और यहाँ से आपका O निकल कर यहाँ पे आपका OH बन जाएगा और साथ में स्टूडेंट्स आपका वाटर और N2 गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या है, ये एथिल अल्कोहल है, मैथिल अल्कोहल है। यहाँ पर देखना 2 कार्बन है तो 2 को आप क्या बोलते हैं, एथ, तो यहाँ पर आपका एथिल अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं C2H5Br प्लस AgOH का मतलब जब इन दोनों के आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इतनी सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं होगा। Ag जो है वो Br के साथ में अलग निकल जाएगा और CH3 जो है वो OH के साथ में रिएक्शन करके अलग निकल जाएगा। तो आपका CH3OH यानी कि आपका मेथिल अल्कोहल बाहर निकल जाएगा और साथ में आपका AgBr। तो ध्यान रखिएगा कुछ भी नहीं है इस रिएक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं माल्टोज का जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। तो माल्टोज के जल अपघटन से जो स्टूडेंट्स प्राप्त होता है ग्लूकोज प्राप्त होता है। मैं ये रिएक्शन भी आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए माल्टोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11 और जब हम इसका जल अपघटन करेंगे तो ये आपके C6H12O6, इसके 2 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स ग्लूकोज। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एथेनॉल को जब सांद्र H2SO4 में इतने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है। एथेनॉल को C2H5OH, तो इसका जो आंसर होगा वो एथीन होगा। मैं आपको सोल्व करके भी दिखा देती हूँ। देखिए एथेनॉल है आपका यानी कि C2H5OH हो जाएगा। इसको सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, तो H2SO4 की प्रेजेंस हो जाएगी यहाँ पर 170 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस हो जाएगी। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे आपका CH, देखिए यहाँ पर CH2 है ना, तो यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन निकल जाएगी और साथ में आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। आप इसको बैलेंस करके देख लीजिएगा, यहाँ से ही ये सब निकला है, वो प्रेजेंस के रूप में काम करेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ल्यूकास अभिकर्मक किसकी पहचान में उपयोग होता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है वो अल्कोहल की पहचान में यूज होता है। ल्यूकास अभिकर्मक जो होते हैं मैंने आपको बताया था HCl और ZnCl2 होते हैं सांद्र, जो कि अल्कोहल की उसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनोल को थैलिक
एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो इसका आंसर होगा फिनोफ्थिलीन। अगर मैं इसको भी आपको सोल्व करा के दिखाती हूँ तो आप देखिए इस तरह से यहाँ पर जो ये आपका होता है, ये उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में गर्म करते हैं। किसको? फिनोल को। तो जब फिनोल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में गर्म करते हैं तो हमारा एक प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलेंगे, यहाँ पर देखिए ये आपका इस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका। और यहाँ पर आपको फिनोल लेना है। यहाँ पर मैंने फिनोल के हाइड्रोजन शो कर दिए हैं। ओके, तो होगा क्या, यहाँ पर जो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, यहाँ से हाइड्रोजन जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, H2SO4। यहाँ से इस कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन जैसे ऊपर जुड़ा हुआ है, और इन दोनों बेंजीन्स के हाइड्रोजन निकलकर यहाँ से वाटर निकाल देंगे। और साथ में यहाँ पर आप देखिए ये बेंजीन थी हमारी, यहाँ पर दोनों जगह कार्बन जुड़ा हुआ था, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, तो यहाँ से तो हाइड्रोजन निकल गई। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी तो सिंपली यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगी, ऑक्सीजन तो निकल जाएगी, यहाँ कार्बन से डायरेक्टली आपकी दो बेंजीन रिंग्स जुड़ जाएंगी। तो यही आपका वो कहलाता है थैलिक एनहाइड्राइड। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।